तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहां से चाहो आओ। जहां से चाहो आओ का मतलब क्या है कि जहां से कल्टीवेशन हो सकती, यानी कि खेत के ताल्लुक से क्या बताया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। अन्ना शिअतुम का मतलब, अन्ना जो है ज़र्फ़ ज़मान और मकान दोनों के लिए आता है कि जाने का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं कि ये दिन है या रात है, ऐसी कोई पाबंदी शरीयत ने नहीं रखी। और इसी तरह जब खेत कह के बीवी को बताया गया तो उसमें उसकी, यानी कि उसकी कदर कीमत और उसकी हिफाजत और उसकी सरसब्जी और खुशहाली और वो सारी चीजें अपनी जगह है। प्लस ये बहुत ही हिकमत की बात है कि खेत में कुछ उग जब ही सकता है जब उसमें बीज डाला जाए। तो अब शौहर बीवी के साथ कैसा ताल्लुक कायम करे कि औलाद पैदा हो सके। वो ओरल सेक्स से तो नहीं हो सकता, वो एनल सेक्स से भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि अन्ना का मतलब यहाँ क्या है, ठीक है ना। यानी ये वो बातें कि जिनको बहुत लफ्जों को खोल खोल के नहीं बोला जा सकता, लेकिन इट्स अंडरस्टूड। तो आपने कहा जहां से चाहो, यानी कोई रुकावट नहीं, ममानियत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि नाजायज हुदूद फलांग के कहो कि इसकी भी ममानियत नहीं। अलबत्ता जब तुम खाओ तो उसे खिलाओ, यानी कि शौहर खुद आउटिंग डाइनिंग के लिए चला जाए और बीवी को कहे कि बस घर में ही पका लो अपने लिए और खा लो, खुद सिर्फ दोस्तों के साथ रहे। दिस इज नॉट राइट। बीवी को भी लेके जाए, और सास भी बहू को जाने दे। जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब पहनाओ तो उसे भी पहनाओ। का मतलब ये है कि अब ईद आई है, अपने लिए सूट ले रहे हो तो बीवी को भी कुछ लेके दो। ये है इक्वालिटी एक तरह से। उसके चेहरे पे ना मारो, उसे गालियां मत दो, अब्यूज नहीं कर सकते। और उसे कतई ताल्लुकी अगर करो, यानी वैसे तो ना करो, लेकिन